अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ सुफियान इकराम। तो आज हम ICS कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के प्रोग्रामिंग सेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। जब हमने पेपर पैटर्न को देखा था तो हमने ये चीज़ एनालाइज़ की थी कि प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है वो हमारी बुक के अंदर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, यानी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बहुत ज़्यादा मार्क्स का पेपर इसमें से प्रोग्रामिंग पार्ट में से आने वाला है। और उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट ये था कि प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर, चूँकि आप अब ICS चूज़ कर चुके हैं और ICS कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, इट मीन्स दैट कि अब आपने अपना कैरियर कंप्यूटर साइंस के अंदर बनाना है। कंप्यूटर साइंस के अंदर कैरियर बनाने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रामर होना इंतहाई ज़रूरी है। अब आपने इन दो बातों को अपने दिमाग में रखना है कि एक शॉर्ट टर्म गोल ये है कि आपका पेपर जिसके अंदर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आने हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा जो दूसरा लॉन्ग टर्म गोल ये है, आपको प्रोग्रामिंग समझ भी आनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर ये आपके काम आ सके। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जनाब, हमारे चैप्टर का नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। अब एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, कंप्यूटर आर डम्ब मशीन्स। डम्ब कहते हैं बेवकूफ़ को, तो कंप्यूटर बड़े ही बेवकूफ़ मशीन्स हैं। क्या मतलब है इसका? जैसे यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है, दिस मशीन, यानी कंप्यूटर की बात हो रही है, हैज़ नो ब्रेन, दिमाग इसके पास कोई नहीं है। यूज़ योर ओन, यानी आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, कंप्यूटर के पास कोई दिमाग नहीं है। इसका मतलब कंप्यूटर बेवकूफ़ है। तो अब फ़ौरन से पहले क्वेश्चन आता है, देन हाउ कंप्यूटर वर्क्स। हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पूरा एक चैप्टर पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर कि कंप्यूटर हर फील्ड के अंदर बेतहाशा काम कर रहे हैं, तो वो कैसे इतना काम परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे तो लिखा कंप्यूटर आर डम्ब मशीन्स, तो उसका आंसर ये है, वी टेल द कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को बताते हैं व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। वी से मुराद है प्रोग्रामर्स बताते हैं कंप्यूटर को कि क्या करना है, कब करना है और करना कैसे है। ये सारी की सारी बातें हम पहले कंप्यूटर को बताते हैं, फिर कंप्यूटर कुछ करने के काबिल होता है। अब इसका मतलब हुआ कि हम कंप्यूटर को बताते हैं, ऐसा मुराद ये होगा कि हम कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आंसर है जी यस, वी कैन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर बाय राइटिंग प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम लिख के हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम क्या चीज़ है जी? तो बताता है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम इज अ प्रोसेस ऑफ टेलिंग कंप्यूटर व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। यानी वो जो प्रोग्रामर कंप्यूटर को बता रहा है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, वो बताने का जो प्रोसेस है उसी को हम एक प्रोग्राम कहते हैं। अब एग्जाम्पल से बात समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि चाय बनाने का तरीका यहाँ पे पिक्चर्स के अंदर आपके सामने मौजूद है। अब जनाब, मैंने एक रोबोट बनाया है और ये रोबोट क्या करता है, ये चाय बनाता है। अब चाय बनाने के लिए इसके पास मेरी इंस्ट्रक्शंस का होना इंतहाई ज़रूरी है। अब मुझे तो पता है कि ये तरीकाकार है चाय बनाने का। अब इसको तो ये बात नहीं पता क्योंकि ये डंप मशीन है, बेवकूफ़ मशीन है। जब तक मैं इसको नहीं बताऊंगा कि आपने चाय कैसे बनानी है, अनटिल अनलेस इसको नहीं पता चलेगा। तो अब मैं इसको बताता हूँ कि पानी को बॉयल करो, फिर उसमें उस पानी को जो है वो कप में डालो, कप में डालने के बाद उसके अंदर टी बैग डालो, शुगर डालो, मिल्क डालो, फिर उसको थोड़ा सा हिलाना है और हिलाने के बाद फिर आपने चाय को सर्व कर देना है। अब ये बात मैं इसको इंग्लिश में बता रहा हूँ, तो इंग्लिश तो इसको समझ आने से रही, क्योंकि ये तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब ये बहुत सारी डिफरेंट किस्म की नेचर्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं और ये डिफरेंट सिचुएशंस में इस्तेमाल होती हैं, यानी हमारी ज़रूरत के मुताबिक डिपेंड करता है कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। अब नॉर्मली प्रोग्रामिंग के अंदर टूल्स सेम ही होते हैं, लेकिन सिंटैक्स डिफरेंस होता है। अब ये जो सिंटैक्स होता है ये क्या चीज़ है, इसको आगे जाके हम देखते हैं। अब चूँकि कंप्यूटर जो है वो हमारी
सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता तो हम क्या करते हैं कि हमें कन्वर्ट करना पड़ता है अपना कोड किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरह के कोड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरह के कोड के अंदर, ठीक है। बट वी हैव लर्नड दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज बट दिस इज़ नॉट बाइनरी लैंग्वेज। यानी अगर ये जो हमने अभी स्टेप्स को कन्वर्ट किया है कोड के अंदर, ये कोड बेसिकली बाइनरी कोड नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो अब बेसिकली प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलता है। यस, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, लेकिन एक्चुअली हमारी जो इंस्ट्रक्शन है, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, जो हम नॉर्मली आम जुबान में बोलते हैं, उससे कन्वर्ट की जाती हैं किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जिसको हम कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, जिसको हम कहते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब अगर देखा जाए तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो कुछ इस तरीके से नज़र आती है कि आसान अल्फाज में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हम अपनी आम रूटीन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं एल्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डिस्काउंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी ये वो लैंग्वेज है जो कि जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं जो हमारी आम जो लैंग्वेज है उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब इसकी डिफरेंस देख लेते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जो कि डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। अब आपको मैं कहूँ कि 010011000011, अब मैंने आपको ये कोई बात कही है लेकिन आपको ये समझ नहीं आई। क्यों नहीं समझ आई? जनाब, आपको बाइनरी लैंग्वेज थोड़ी समझ आती है, ये तो कंप्यूटर को समझ आती है। ह्यूमंस के लिए लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज को समझना, अंडरस्टैंड करना या लर्न करना डिफ़िकल्ट होता है। इम्पॉसिबल नहीं होता लेकिन डिफ़िकल्ट होता, ठीक है। जबकि उसके बरक्स अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो इजी फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। इसको याद करना, समझना ह्यूमंस के लिए ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पीछे देखा था कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो हम अपनी आम जिंदगी में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसलिए उसको समझना तो है थोड़ा आसान होता है। अब दोबारा, लो लेवल लैंग्वेज फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज से मुराद ये है कि इसमें कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं होता जो कि हम अपनी डेली लैंग्वेज के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो वही बात कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज की बात करें या लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो नो ट्रांसलेटर इज नीडेड। अब ट्रांसलेटर क्या होता है ये तो अभी आगे जाके देखेंगे, लेकिन हमारी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, जबकि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेटर इज़ नीडेड। तो ट्रांसलेटर से क्या मुराद है? ट्रांसलेटर से मुराद जनाब देखें, हमने जो कोड लिखा है वो लिखा है कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जबकि मैंने इस प्रोसेस को आपको समझाया है कि हमारा जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में कोड है वो कन्वर्ट होता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, इस कन्वर्जन को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो कि बाइनरी लैंग्वेज चूँकि डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ आ जाती है तो इसलिए इसको फर्दर किसी चीज़ के लिए कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बाइनरी लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। जबकि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसको फर्दर कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, और फिर बाइनरी लैंग्वेज को कोड को जो रन किया जाता है। इसलिए अगर हमने इस
इन इंस्ट्रक्शंस को रन करवाना है कंप्यूटर के ऊपर, तो हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जीक्यूट फास्ट। जारी बात है जी, ये फास्ट होगी। फास्ट होने की वजह यही है कि इसमें कोई कन्वर्जन करने का कोई टाइम जो है वो इसके अंदर कंज्यूम नहीं हो रहा, जबकि ये जो है वो बाइनरी लैंग्वेज की निस्बत थोड़ी सी स्लो है। क्यों? क्योंकि पहले इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर बाइनरी लैंग्वेज को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये प्रोसेस है हमारा। अब बाइनरी लैंग्वेज में हमारे पास जो है वो लो लेवल लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज ही है, और हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास सी, सी प्लस प्लस, कोबोल और पास्कल और इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस मौजूद हैं। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर बाइनरी के अलावा हमारे पास असेंबली लैंग्वेज भी आती है, हम उसको भी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कंसीडर करते हैं। इस बुक के अंदर जो लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड सी लैंग्वेज, और ये जो पैराग्राफ आपके सामने नज़र आ रहा है ये MCQs के एतबार से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972, यानी डेनिस रिची एक बंदे का नाम था जिसने इसको 1972 के अंदर बनाया एट बेल लेबॉर्ट्रीज, यानी बेल लेबॉर्ट्रीज ने कंप्यूटर की फील्ड के अंदर बेतहाशा काम किया। डिराइव्ड फ्रॉम अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बी, यानी सी से पहले बी एक लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी जिसको बी कहा जाता था। अब बी लैंग्वेज इज बेस ऑफ सी लैंग्वेज, यानी उसी लैंग्वेज की बेसिक्स को इस्तेमाल करते हुए उन्हीं पिलर्स के ऊपर हमने सी लैंग्वेज को बिल्ड किया है। द अर्लियर वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज इज नोन एज K&R प्रोग्रामिंग। अब सी लैंग्वेज का जो पुराना या इनिशियल वर्जन था उसको हम K&R के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि K&R बेसिकली ये दो बंदे थे, कैर्निगन और रिची। बेसिकली उनके फर्स्ट लेटर से K&R को एक्सट्रैक्ट किया गया था और फिर लैंग्वेज बनाई गई थी। उसके बाद बहरहाल ANSI जो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करता है, तो उसने इसका नाम जो है वो सी लैंग्वेज रखा। आज के लेक्चर को अगर हम समराइज़ करें तो हमारे पास समरी लिखी हुई है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन फॉर द कंप्यूटर जो कंप्यूटर के लिए लिखी जाती हैं इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, जो कंप्यूटर को बताती हैं कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखने का प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, और जो बंदा प्रोग्रामिंग करता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। देयर आर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये भी बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सब की जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं वो अपने अपने हैं, तो हम सिचुएशन के मुताबिक चूज़ करते हैं कि इस स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर हमें कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। अब देयर आर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हमने पढ़ी हैं दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस। वी आर गोइंग टू लर्न सी लैंग्वेज इन दिस कोर्स। हम इस कोर्स के अंदर जो है वो सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम भी है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। लेक्चर के अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख कर बताएं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं और आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा यानी सुफियानी काम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।